तो भगवान ने सोचा, जिस धन के कारण परिवार में झगड़ा होता हो, जिस धन के कारण परिवार में विवाद हो, आपस में फूट डले, ऐसी चीज को कभी रखना नहीं चाहिए। क्या बात है? भगवान ने उस मणि को दे दिया, अपने ससुर को वापस दे दिया, राजा सत्रजीत को, कि देखो इस मणि की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस मणि को ले लीजिए। सत्रजीत राजा ने सोचा कि भगवान द्वारिका नाथ ने मेरा अपमान किया है, जो मैंने प्रेम से अपनी बेटी को जो मणि दी थी, उस मणि को वापस लौटा कर मेरा अपमान किया है, अब मैं ये वापस नहीं दूंगा कभी। सत्रजीत राजा का एक भाई है, और उस राजा का, सत्रजीत राजा के भाई का नाम है प्रसेन। क्या नाम है? प्रसेन। प्रसेन को शिकार करने का बहुत शौक था। रोजाना अश्व घोड़े पर बैठ के जंगल में जाता और शिकार करके लेके आता। एक दिन वो इष्यंतक मणि को धारण करके गले में और जंगल में शिकार खेलने गए। तो भक्तों, उस दिन प्रसेन जो राजा थे, उनका सामना एक सिंह से, शेर से हो गया, और शेर को वो मार नहीं सके, शेर ने ही उनको मार दिया, मृत्यु हो गई। अब उसी जंगल में एक गुफा के अंदर एक रीछ रहता है, और वो रीछ जानते हो कौन है? जामवंत। कौन है? जामवंत। कौन से जामवंत? त्रेता युग के जामवंत। जामवंत सतयुग के हैं। इन्होंने तो वामन भगवान के भी परिक्रमा लगाई है। बलि बांधत प्रभु बाढ़हु, सो तनु बरनी न जाए, उभरै घृ धीम दीन प्रचक्षण धाय। सतयुग में भी जब वामन भगवान राजा बलि के गए थे ना, 52 उंगल के बल के, तब भी इस जामवंत ने भगवान के 7 परिक्रमा लगाई है। कितनी? 7। सोची कितनी बड़े ब्रह्मांड के अंदर 7 परिक्रमा कितनी जल्दी लगाई हो। वही जामवंत उस गुफा में रहता है और इंतजार कर रहा है कि भगवान कब आएंगे, कब आएंगे। उस जामवंत की एक बेटी है और उसका नाम है जामवंती। क्या नाम है? जामवंती। जामवंत कौन है? रीछ। कहे रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप शादी करो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। जामवंत रीछ है, रीछ पति है। रीछ की विशेषता क्या है? भालू जैसा मुंह, बड़े बड़े बाल है, है? तो जो जामवंत है उसकी बेटी कैसी होगी सोचिए आप। उसके भी बड़े बड़े बाल होंगे। रीछ की बेटी रीछ नहीं। जो जीव जिस प्रकार से उसका वैसा ही जन्म होता है। भगवान पर कलंक लग गया कि भगवान ने मणि के लालच में अपने ससुर के भाई की हत्या कर दी जंगल के अंदर। जीव के ऊपर कलंक अवश्य लगता है। हाँ, मेरी बात को नोट करना। जीव के ऊपर कलंक अवश्य लगता है। क्या आप जानते हैं कलंक क्यों लगता है? आप बताओ भैया, जीवन में कलंक क्यों लगता है? पीछे वाले बताएंगे। पीछे वाले भैया बताओ, कलंक क्यों लगता है भक्तों? आप बताएं। नहीं पता? सुनिए, जीवन में कलंक लगने का कारण, कभी भी आप गणेश पुराण उपपुराणों में आती है, गणेश पुराण उपपुराणों में आती है। उपपुराण गणेश पुराण के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भक्तों आपको एक लेख मिलेगा। गणपति महाराज, गणेश जी महाराज का जन्मदिन है, गणेश चतुर्थी उस दिन।
गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी महाराज अपने पिता भगवान शिव को स्नान कराने जा रहे थे। सुबह 4 बजे का समय था। तो 4 बजे के समय चंद्रमा अच्छे निकलते, चांद। तो समय भगवान गणपति महाराज के हाथ में एक लोटा है जल का। अब मार्ग में कीचड़ था, तो कीचड़ में पैर फिसल गया, गिर गए, और वो लोटा भी जल का नीचे गिर गया। चंद्रमा को हंसी आने लगी, चांद को। चंद्रमा हंसने लगे। भगवान गणपति महाराज ने कहा, हे चंद्रमा, तुम इतने सुंदर, रूपवान, गुणवान, ज्ञानी होकर के भी मुझ पे हंसते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरी इस निर्दयता पे, मेरी इस गिरने पर तुम्हें हंसी आई है? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद भाद्रपद में, किसमें? भाद्रपद में गणेश चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उसके जीवन में एक बार कलंक जरूर लगेगा। प्रेम से बोलना। भाद्रपद में गणेश चतुर्थी के दिन कभी भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। चतुर्थ श्री रामचरितमानस में जब भगवान राम किष्किंधा कांड के अंदर सुग्रीव को मित्र बनाते हैं, तो उस समय जब बाली का वध करते हैं, तब जाकर के लिखा है कि चथम चौथ चंद के नाई, जो व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन करता है उसके जीवन में चतुर्दशी 14 को करता है, उसके जीवन में कलंक लगता है। इसलिए उस दिन ऐसे आंख फाड़ फाड़ के ना देखे गली में आज चांद निकला। हाँ, शांत रहे उस दिन, प्रेम से बोलना, कलंक से बचने का उपाय। और जोर से बोलना, थोड़ा और जोर से प्यारे। हाँ, अब भगवान अपने कलंक को धोने के लिए उसी वन में चले गए। देखा कि सामने एक गुफा है, गुफा के अंदर भालू के जो पद चिन्ह थे उनके पीछे पीछे भगवान चले। भगवान वहां पहुंचे तो भगवान ने देखा कि जामवंती भालू की पुत्री उस इष्यंतक मणि से उछाल उछाल के खेल रही है। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि से उस मणि को छीन लिया, अपने गले में धारण कर लिया। जामवंती तो चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। जामवंत जी आए, क्या हुआ पुत्री, क्या बात है? ये पुरुष ना जाने कौन है, इसने मेरे हाथ से मणि छीन ली। पिताजी, जामवंत और भगवान द्वारिका नाथ का 28 दिन युद्ध हुआ है। भक्त और भगवान का युद्ध हुआ है। कितने दिन? 28 दिन युद्ध हुआ है। ये जामवंत क्यों युद्ध कर रहे हैं भगवान से? यहाँ पर सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, है प्रभु बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, त्रेता युग के अंदर जब भगवान राम ने रावण का उद्धार करने के लिए अवतार लिया, तो समय एक भी बलवान ऐसा नहीं था जो जामवंत के साथ लड़ सके, रावण की सेना में। जामवंत जी कहने लगे, प्रभु मेरे हाथ में खुजली चल रही है, मैं युद्ध करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, प्रभु आपके साथ कोई बलवान नहीं है रावण के सेना में जो युद्ध कर सके। भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जामवंत, इसलिए प्रभु मेरे मन की मन में रह जाएगी। नहीं नहीं, आपके साथ हम करेंगे, आपकी खुजली हम मिटाएंगे, आप चिंता मत करो। कब? मैं द्वापुर में आकर तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, मैं करूंगा स्वयं तुम्हारे साथ। यहाँ पर 28 दिन मल्ल युद्ध हुआ है भक्त और भगवान का। अब आप में से ये बताओ, भक्त और भगवान लड़ रहे हैं तो कौन जीतेगा? इधर वाले बताए, इधर वाले पार्टी बताए। भक्त और भगवान के युद्ध में जीत किसकी होनी चाहिए? इधर वाले, इधर वाले। आते सोते सोच रहे हमारी हो जाए तो बढ़िया है। यहाँ पर भक्त और भगवान के युद्ध में भक्त हार गया, भगवान जीत गए। ये युद्ध किस चीज का है? ये बल का युद्ध है, बल का। किसका युद्ध है? बल का युद्ध है, ज्ञान का युद्ध है, शस्त्रों का युद्ध है, माया का युद्ध है। अगर भगवान को जीतना है तो प्रेम का युद्ध करो, प्रेम से बोलना पड़ेगा। प्रेम का युद्ध करो, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ले जो जान ले। हाँ, संसार में सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक चीज को छोड़कर। इसलिए जामवंत जी बोले, प्रभु अब मैं हार तो गया हूं, आप मेरी एक विनती मान लो। बोलो। मैं चाहता हूं मेरी पुत्री जामवंती के साथ आप ब्याह कर लो। भगवान ने कहा वो हाँ 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 कर ले। ठाकुर जी गढ़ जोड़ा तो साथ ही रखते हैं 24 घंटा। जब कोई बोल दिया ना कर लो तो तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बहुत बड़ी विशेषता। तुम क्या देखने जाते हो? ये ज्यादा गोरी तो नहीं है, ये ज्यादा काली तो नहीं है, ये ज्यादा लंबी तो नहीं है, ये ज्यादा मोटी तो नहीं है। आप जब भी लड़की या लड़का देखना जाते हो तो आप सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगले ये सब देखते हो, उसके गुण नहीं देखते। और तीसरे दिन फिर कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है ना, हाजिरी लगानी पड़ती है। भाई जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी पतली उसका भी बड़ा नाम है। हाँ, गुण स्वित्रामम गुणस्यवादन सशीलम। जिस व्यक्ति के अंदर गुण है वही जीवन साथी अच्छा बन सकता है। और गुण कितने होते हैं? 36 गुण होते हैं। कितने होते हैं? 36 गुण होते हैं। हाँ, एक बार पंडित जी से मैंने कहा, पंडित जी मेरे गुण देखो ना आप। तो वो हमारे पिताजी को पढ़ाते थे। किसको? हमारे पिताजी को पढ़ाते थे। यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है बानसूर, सुना हो कभी किसी ने? बानसूर कोटपुतली। तो कोटपुतली में एक ग्राम पड़ता है रामपुरा। रामपुरा में वो टीचर है, संस्कृत के लेक्चरर थे। तो हमारे पिताजी को पढ़ाते थे। देख लो, हमारे पिताजी को पढ़ाते थे संस्कृत। तो एक दिन उनको मैंने मूल पाठ में बुलाया था मेरी कथा में, भागवत जी में। तो उनको खुशी हुई कि जिसके पिता को मैंने पढ़ाया उसका बेटा आज कथा करता है। अच्छा लगा मुझे। तो वो जैसे पंडित जी बैठ के मूल पाठ करते थे ऐसे करते थे वो संस्कृत में मूल पाठ। तो मैंने कहा देखो आप हमारे वैसे दादा गुरु हो, तो आप हमें बताओ कि हमारे गुण कितने मिल रहे हैं। महाराज उसने गुण देखा और उसने गुण बताए। महाराज गुण होते हैं टोटल 36। तो महाराज वो कितने मिलने चाहिए? कि शास्त्र में 18 से 24 तक गुण मिलना जरूरी है। 18 से 24 तक गुण मिलना जरूरी है। तो मेरे बताओ, मैं घबराने लग गया। मैं सोचने लगा ना जाने 5 मिल रहा हूँ कि 10 मिल रहा हूँ। उन्होंने बताया महाराज आपके गुण आपकी श्रीमती, आपकी पत्नी से होने वाली अर्धांगिनी से आपके गुण 33 गुण मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 33। आज भी कोई भी उठा के देख सकता है, मेरा शास्त्र और मेरे पास लिखित रखा हुआ है। 33 गुण मिल रहे हैं। मैंने कहा 3 किस लिए छोड़ दिए? उन्होंने कहा 3 इसलिए छोड़ दिए कि कभी जीवन में झगड़ा न हो, कभी जीवन में एक दूसरे पे शक न हो, और कभी जीवन में एक दूसरे का साथ न छोड़े, प्रेम से बोलना पड़ता। 3 इसलिए छोड़ दिए। जोर से बोलना। तो गुण मिलते हैं, हर किसी के नहीं मिलते 33, पूरे 36 होते हैं। मुझे इतना मत मिलो, नहीं झगड़ो तो डोले बाद में ज्यादा। तो भक्तों गुण गण विशेष विशिष्टायाम आप कभी भी अंदर से देखें, बाहर से नहीं देखें। ध्यान रख लेना, मैंने ऐसे ऐसे बेटियों को देखा है जो महलों में तो हैं लेकिन दुख पा रही है, गाली दे रही आप। इसलिए जीवन में बेटी का अगर भाग्य लिखने जा रहे हो, बेटी का अगर भाग्य किसी के साथ लिखना चाहते हो तो पैसा भले न, जानता हूं जरूरत सब चीजों की, परंतु पैसा कम चलेगा। छोटा घर चल जाएगा, गाड़ी नहीं होगी तब भी चलेगा, कम कमाता फिर भी चलेगा, लेकिन आपको जीवन भर समझ सके उसी इंसान को आपकी बेटी को देना। प्रेम से जोर से बोलना, ऐसे नहीं। भगवान ने कहा ठीक है मैं कर लूंगा,
अब बड़े बड़े बाल मेकअप कहां से करे जामवंती, रीछ की पुत्री, बालू जैसा मुंह। भगवान से कहा कि प्रभु अब आप पानी ग्रहण संस्कार कर लो। भगवान मन में सोचने भी लग गए कि ब्याह करके लेकर तो जाऊंगा द्वारिका में ना, हम इसकी 200 तन और मिलेंगे, क्या मुंह दिखाऊंगा, हाथ तो भर ली। अब भगवान ने साड़ी पहनाई जामवंती को, हैं? अब जानवर को कहां से साड़ी पहनना है, उल्टी सीधी, सीधे पल्ले उल्टे पल्ले के ना जन पैर ली, यहां तक घूंघट कर दिया। और जामवंती से कह रहे, जामवंती बोलना नहीं है। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा, मैं नहीं बोलूंगा। तो प्रभु मुझसे पूछेंगे तब क्या करूं, तुम गर्दन हिला देना, बोलना मत कुछ, बस हाँ ना में जवाब देना, गर्दन हिला। पूरे नगर में हल्ला मच गया कि भगवान द्वारिकाधीश तीसरा ब्याह करके लेके आ रहे हैं। सब खुशी मना रहे, में ना जाने तू तीसरी दुल्हन कैसी होगी, कितनी सुंदर हो। अब सबसे ज्यादा चिंता हुई ना तो सत्यभामा को, क्योंकि सत्यभामा सबसे ज्यादा सुंदर थी। अब उसे सोचने लगी कि कहीं मेरे से ज्यादा सुंदर ना आ जाए, मेरी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी पूरी। द्वार पे आई जामवंती, सत्यभामा रुक्मणी आरती का थाल लेके आई, आरती उतारी। आरती उतारी, बोली देखो भगवान ने समझा दिया था, बोलना नहीं, गर्दन हिलानी, सिर्फ घूंघट में, एक बार मुखमंडल दिखा दो ना। ना सुंदर हो क्या, हाँ, गर्दन हिला रही। उन्होंने कहा एक बार तो दिखाओ ना। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा संसार में सबसे ज्यादा सुंदर ही तुम हो। बिल्कुल हाँ। अगर भगवान से शर्म आती है तो भगवान को दूर कर देते, एक बार तो दिखाओ ना। इसका मतलब तुम दिखाना नहीं चाहती, एक बार तो दिखा दो, तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो, तुम्हें अपने आप पर बहुत गुरूर है। बिल्कुल हाँ, हो ना, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा देखो, लास्ट बार बोल रहे हैं, एक बार दिखा दो ना। इसका मतलब तुम्हें अपने रूप पर, अपनी गुणवत्ता पर घमंड हो गया है। उन्होंने कहा बिल्कुल हाँ। तो जाओ, हम आपको श्राप देते हैं, आप भी मेरी जैसी बन जाओ, बिना क्रीम के, बिना पाउडर के। जामवंती सुंदर हो गई, प्रेम से बिना क्रीम पाउडर के सुंदर हो गई। चंदन तो दिखता ही नहीं, बिना क्रीम पाउडर के बहुत सुंदर। रूप को चाटोगे थोड़ी, रूप तो बाइक पे चल रहे हैं, कहीं पे चल रहे हैं, गिर गए, फूट गए, निशान हो जाएंगे। रूप कुछ नहीं होता है, आपका अंदर का रूप, स्वरूप अच्छा होना चाहिए, अंदर की गुणवत्ता शुद्ध होनी चाहिए, अंदर का दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। बाहर कुछ नहीं रखा है। अक्सर मैंने देखा जो काले लोग होते हैं ना, अंदर से बहुत गोरे होते हैं, जो बाहर से गोरे होते हैं अंदर से बहुत काले होते हैं। हाँ। पर जरूरी नहीं है, अगर कौवा बगुले के पंख लगा ले तो वो बगुलो नहीं बन जाता। कौवा अगर बगुले के पंख लगा ले तो बगुला नहीं बन जाता है। उसे बनने के लिए पर एक पद है, कोयल और कागा एक जैसे हैं, कोयल और कागा एक जैसे ही कलर के हैं, कोई अंतर भेद नहीं है। परंतु एक का जो अंतर मन है वो वाणी है, वो अच्छी है, एक की वाणी कर्कश है। इंसान एक जैसे ही है, सिर्फ परखने की देर है, बोलने की देर है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। एक कवि ने बहुत सुंदर भाव लिखा है, पदक्षिष नामम पुरुषेतना। सत्य बता रहा हूं,